आपका अपने यूट्यूब चैनल दिशा दर्शन अकेडमी में। मैं कपिल शुक्ला आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ, डेली करता हूँ। शुरू करते हैं इस सवाल को। कल हम लोगों ने एक क्वेश्चन पढ़ा हुआ था कि पूर्ण वर्ग कैसे ज्ञात करते हैं। फैक्टर्स हम लोग पढ़ रहे थे और उसी के आगे इस क्वेश्चन को बताते हैं। फैक्टर्स पढ़ रहे थे और आज हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि कल हम लोगों ने वर्ग पढ़े थे, आज हम लोग पढ़ेंगे क्यूब। तो एक क्वेश्चन ले लेते हैं। पहला क्वेश्चन 2 की पावर 7 लिखा है, 2 की पावर 7, 3 की पावर 8 गिवन है और 5 की पावर 9 है और 7 की पावर 10 है। मैं एक बार देख लेता हूँ सही है कि नहीं। ओके, 7 की पावर 10 है। इसमें आपसे कह रहा है कितने गुणनखंड होंगे, कितने गुणनखंड होंगे जो कि पूर्ण घन है, जो कि पूर्ण घन है। कल मैंने क्वेश्चन पढ़ाया था कि पूर्ण वर्ग वाला, आज हम लोग पढ़ रहे हैं पूर्ण घन वाला। तो आप बताइए, आपको घन बताने, तो बताइए आप क्या करेंगे। घन बनाएंगे तो आप लिखेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 3, 2 की पावर 6, 9 ले नहीं सकते क्योंकि 7 तक जाना है। ठीक है, आप बताइए इसको कैसे लिखेंगे। 3 की पावर 0, 3 की पावर 3, 3 की पावर 6, यहाँ भी 9 नहीं ले सकते। 5 की पावर 0, 5 की पावर 3, 5 की पावर 6 और 5 की पावर 9, 9 ले सकते क्योंकि 9 तक है यहाँ। 7 की पावर 0, 7 की पावर 3, 7 की पावर 9, 7 की पावर 6 और 7 की पावर 9। ये कितने पेयर बने? 3 पेयर। ये कितने पेयर बने? 3 पेयर। ये कितने हैं? 4। और ये कितने हैं? 4। तो 4 × 12 = 36, 36 चौको 4 × 24, 4 × 12 13 14, 144। यानी कुल कितने घन होंगे आपके? 144। आई होप आपको समझ आया होगा। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं पूर्ण घन हो गए हैं। अभी वर्ग घन दोनों भी आ सकते हैं, लेकिन अब हम लोग स्टडी करेंगे संख्याओं का, यानी फैक्टर्स का योग। क्या शुरू करेंगे? फैक्टर्स का योग। चलिए शुरू करते हैं। फैक्टर्स के योग में क्या है? गुणनखंडों का अगर सम निकालने की बात है, जैसे मैं ले लूं 100, एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं। 100 के कुल गुणनखंड बताइए, कुल सम और विषम गुणनखंड बताइए। 100 के कुल सम और विषम गुणनखंड बताने हैं, तो आप बताइए इसको कैसे लिखते हैं। इसको लिखते हैं 25 और 4। इसको क्या लिखते हैं? 25 और 4। मैंने बताया था 10 और 10 ले सकते हो। इसको लिख सकते हैं 5 की पावर 2 और 2 की पावर 2। टोटल हमें चाहिए, तो मैंने क्या बताया था, 2 की जगह कितना लिखेंगे? 3 लिखेंगे और इस 2 की जगह भी 3 लिखेंगे, यानी यहाँ पे कितने हो जाएंगे? 9 हो जाएंगे कुल। अगर सम चाहिए तो सम वाले तो टोटल लिखेंगे, विषम वाले 2 की जगह 3 लिखेंगे, यानी कितना आएगा? 6। कल बता चुका हूँ आपको मैं। अगर आपको विषम चाहिए, अगर आपको विषम चाहिए तो सम वाले से कोई लेना देना नहीं, ओनली आपका 3 आएगा। अब आप ऐसे चेक कर लो कि कुल है 9 और सम है 6, तो विषम अपने आप कितने हो गए? 3 हो गए। ये कल का रिवीजन मैंने थोड़ा सा बता दिया। चलिए देखते हैं अब आपसे सवाल कैसा आएगा। इसके ऊपर सवाल आने वाला है एक बहुत ही एकदम जहरीला सवाल ले लेते हैं, जहरीला। 100 के कुल गुणनखंडों का योग बताओ, कुल गुणनखंडों का योग बताओ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हल्के मत लियो। देखो 100 को लिख सकते हैं कि हम लोग 25 और 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं। 5 की पावर 2 लिख सकते हैं और 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, सही है। आप मुझे बताओ 5 की पावर 2 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 5 की पावर 0 लिख सकता हूँ, 5 की पावर 1 लिख सकता हूँ और 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ, सही है। 2 की पावर 2 को क्या लिख सकता हूँ? यहाँ पे 2 की पावर 0 लिख सकता हूँ, 2 की पावर 1 और 2 की पावर 2। एक बात ध्यान रखना, एक का गुणा कर दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला, बट एक जोड़ेगा तो फर्क पड़ेगा, तो इसलिए पूरी पावर लेके चलनी पड़ेगी। तो किसी की पावर 0 1 होती है तो 1 प्लस का 5 और प्लस का 25, ये हो गया। और ये हो गया 1 प्लस का 2 और प्लस का 4, 4 2 6 1 7 हो गया। और 25 5 30 और 31 हो गया। 30 सोच लो, 210 यानी कि 217 हो गया। यानी हम ये कह सकते हैं कि 100 के कुल गुणनखंडों का योग कितना होगा? 217। अब इसमें क्या क्या आएगा? अब आएगा 100 के सम गुणनखंडों का योग बताओ, 100 के विषम गुणनखंडों का योग बताओ। तो ये सारी चीजें इसमें आने वाली। ठीक है, देखते हैं एक और क्वेश्चन। चलिए शुरू करते हैं। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 480 के सभी गुणनखंड बताने हैं, तो आप मुझे बताइए। इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो पहले मैं लिख देता हूं 48 और 12, 48 और 10 लिख देता हूं यहाँ पे। इसमें क्या आ जाएगा? 8 और 6 आ जाएगा, मतलब 2 की पावर 3 यहाँ से और 1 2 की पावर 1 यहाँ से, 1 2 की पावर यहाँ से, मतलब सीधा आ गया 2 की पावर 5 आ जाएंगे, 3 4 5 और 3 की पावर 1 आ जाएगा और यहाँ पे 5 की पावर 1 आ जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे? इसको लिखेंगे हम 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 4 और 5, सही है। इसको लिखेंगे 3 की पावर 0, 3 की पावर 1। इसको लिखेंगे 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1, सही है। इसको क्या लिखेंगे? 1 प्लस का 2 प्लस का 4 और 8, ये 16 हो जाएगा और ये 32 हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा 1 प्लस का 3, ये हो जाएगा 1 प्लस का 5, ये हो जाएगा 32 16 48, 48 2 50, 50 8 58, 2 60, 2 62 1 63, 63 गुणा
6 गुणा 4 1512 इसका उत्तर आ जाएगा। कितना आएगा 1512। क्लियर हुआ यहाँ तक। एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए एक बहुत ही सुंदर सा क्वेश्चन आपको बताते हैं। अगर आपसे कह रहा है, मैं 100 को एग्जाम्पल लेके चल रहा हूं, 100 के कुल गुणनखंड निकालना सीख लिया हम लोगों ने। अब हम बताते हैं 100 के सम गुणनखंड बताओ। सम गुणनखंडों का योग, सम गुणनखंडों का योग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बढ़िया सी इस पे फूल बत्ती साड़ी किनारी बना सकते हो आप बताओ। इसको मैं लिख सकता हूँ 25 और 4 लिख सकता हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2 लिख सकता हूँ। आप बताओ सम गुणनखंड चाहिए तो हम लोगों ने पहले क्या पढ़ा था, हम लोगों ने पढ़ा हुआ था अगर सम चाहिए तो 2 की पावर 0 को छोड़ देते हैं, बाकी सब सही रहता है। तो सम चाहिए तो जरा बताइए जरा क्या लिखें, 2 की पावर 0 लिखें ना लिखें, नहीं लिखें तो क्या लिखेंगे 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और यहाँ क्या लिखेंगे 5 की पावर 0, 5 की पावर, अब मैं पूरा लिख के बताता हूँ फिर छोड़ता हूँ। 2 की पावर 0 ये तो पूरा वाला हो गया ना, 5 की पावर 1 और 5 की पावर 2। अगर आपको कुल चाहिए तो पूरा आ जाएगा, लेकिन अगर आपको सम चाहिए तो 2 की पावर 0 तो हम सम वाले में पहले भी छोड़ते थे ना, छोड़ दिया हमने। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि 2 की पावर 0 अगर लिखेंगे तो 1 आएगा, क्या आएगा 1 आएगा। और जब इस 5 का गुणा इस 1 में करेंगे तो आएगा 5 एकम 5 और चाहिए हमें सम है इसलिए हम इसको छोड़ देते हैं। तो ये छोड़ देंगे तो क्या आएगा, ये 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे क्या आ जाएगा 1 प्लस का 5 प्लस का 25 31 हो जाएगा, यानी कि 186 इसका उत्तर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, कोई दिक्कत। एक और सवाल ले लेते हैं, बहुत अच्छा। क्लियर हुआ यहाँ तक? नहीं आ रहा आप बार बार वीडियो को स्किप करो, बार बार वीडियो को आप बैक करके देखिए, ठीक है, स्किप नहीं करना, नहीं तो ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ही सुंदर सा। आपके पास 90 दिन है एनटीपीसी के लिए। देखिए खुश रहिए, दुखी तो दुनिया है, समझ रहे हैं नहीं समझ रहे हैं, इसलिए आपके पास 90 दिन का समय है, आप पूरा दिमाग इसमें लगा दीजिए, ठीक है। ये सारी चीज़ें होंगी तो बाकी सारी चीज़ें होंगी, ठीक है, ओके। 180 के आपसे कह रहा है, मान ली क्वेश्चन में ले लूँ 180 के सम गुणनखंड बताने हैं, 180 के सम गुणनखंड बताने हैं, सम गुणनखंड बताने हैं। कितने सम गुणनखंडों का योग बताओ, का योग। अगर अभी भी आपको फॉन्ट में दिक्कत आ रही है, आपको लग रहा है कि आप बोर्ड पर लिखे गए फॉन्ट को नहीं देख पा रहे हैं, तो इसमें बोर्ड की, हमारी और इस कैमरे की कोई भी समस्या नहीं है, इसमें आपकी स्वतः की एक समस्या है। आप जल्द से जल्द सरकारी अस्पताल जाएं और अपनी आंखों का आप चेकअप कराएं, आपको रतौंधी भी हो सकती है, ठीक है। आप बताइए 180 के सम चाहिए तो बताओ, मैं इसको 18 और 10 लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ। इसमें 2 एक बार है, इसमें 2 एक बार है, मतलब मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2 हो गया यहाँ पे, और 9 है तो 3 की पावर 2 हो गया यहाँ पर, और 10 है तो यहाँ पे 5 की पावर 1 हो गया। आई होप यहाँ तक क्लियर होगा। हमें सम चाहिए तो हमें पता है क्या करना है, पहले तो हम पूरा लिख देते हैं, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 3 की पावर 0, 3 की पावर 1 और 3 की पावर 2, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। हमें कैसा चाहिए, सम चाहिए तो सम के में तो हम ये छोड़ देते हैं ना, ऐसा क्यों करते हैं मैं फिर बता दूं। ये 2 की पावर 0 आप 1 आएगा ना, और जब आप 3 का गुणा इस 1 में करोगे तो 3 एकम 3 आता है ना, और 3 एकम 3 और चाहिए हमेशा में, तो गलत हो गया ना, ठीक है। तो इसको छोड़ दिया, तो ये क्या बनेगा 4 और ये यानी कि ये 5 बनेगा, ये क्या बनेगा 9, 1 10 और 3 13 बनेगा, ये क्या बनेगा 6 बनेगा, तो 6 पंचे 30, 13 3 390, यानी कि बोलिए 5 6 का 30 और 3 6 78, सॉरी ये 780 आएगा। अरे गुणा में तो आप भावनाओं को समझिए, ठीक है। जैसे एक क्वेश्चन आ जाए 210 के सभी विषम गुणनखंडों का योग बताओ, सभी विषम गुणनखंडों का योग बताओ, का योग बताओ। अब बात किसकी हो रही है, बात हो रही है विषम की, तो लिख लेते हैं इसको। 21 और 10 लिख लिया हमने, इसमें 3 है और 3 और कहीं तो है नहीं, मतलब हम ये समझ के 2 की पावर 1 होगा, 3 की पावर 1 होगा, 7 की पावर 1 होगा और 5 की पावर 1 होगा। चेक कर लो आप, यही होगा, ठीक है, कोई डबल टाइम्स है ही नहीं यहाँ पे, ओके। आप बताओ विषम चाहिए तो सम को तो लेना नहीं, यही तो मैंने आपको बताया है कि अगर आपको विषम चाहिए तो आप सम को नहीं लेंगे, ठीक है। तो ठीक है नहीं लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। क्या होगा 3 की पावर 0 प्लस 3 की पावर 1, 7 की पावर 0 7 की पावर 1, 5 की पावर 0 प्लस 5 की पावर 1। सॉल्यूशन करते हैं, ये 4 आएगा, ये 8 आएगा और ये 6 आएगा। 8 चौक 32, 6 दूनी 12, 6 3 18, 192 आपका उत्तर आ गया। आई होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा, कोई दिक्कत। चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अगर मान लीजिए इस टाइप का कोई क्वेश्चन आ जाए, 2 की पावर 4, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2 और दिया है 7 की पावर 3, 2 की पावर 4, 5 की पावर 2, 7 की पावर 3 कि उन सभी गुणनखंडों को ये बताओ जो कि पूर्ण वर्ग है। उन सभी गुणनखंडों का योग बताओ,
गुणनखंडों का योग बताओ, योग बताओ जो कि पूर्ण वर्ग है। अभी क्या पूछ रहा है? वर्ग। वर्ग वाला मैंने आपको पढ़ाया है कि वर्ग कैसे निकालते हैं। तो आप बताइए, पूर्ण वर्ग चाहिए हमें, तो बताओ। एक तो 2 की पावर 0 हो गया, 2 की पावर 1 ले नहीं सकते हैं, 2 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 6, ये हो गया। 5 की पावर 0 और 5 की पावर 2, 7 की पावर 0, 7 की पावर 2, 4 आएगा नहीं। ये क्या हो जाएगा? 1, 4 और 2 की पावर 4, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 26 हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 49, 1 50 हो जाएगा। 16 4 20, 1 21 हो जाएगा। 21 गुणा 26 गुणा 50 हो जाएगा। तो आप एक काम करिए, तो 5 6 का 30, 5 दूनी 10 और 3 13, यानी 26 पंचे 1300 हो गया, और गुणा 21 कर दीजिए। 13 कम 13, 13 26, 1 27, ये आ जाएगा आपका 27,300। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट इसमें? देखते हैं एक और कुछ क्वेश्चंस, ठीक है, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। अब नया इसी में टाइप पढ़ेंगे हम लोग गुणनखंडों का औसत, यानी कि एवरेज, ठीक है, एवरेज पढ़ेंगे। तो देखिए, गुणनखंडों का औसत क्या है, इसको हम पढ़ते हैं। गुणनखंडों का औसत, गुणनखंडों का औसत। आप मुझे बताओ, किसी भी चीज का अगर औसत निकालना, औसत निकालना, तो हम क्या करेंगे? सभी संख्याओं का योग, सभी संख्याओं का योग बटे संख्याओं की संख्या, संख्याओं की संख्या। आप मुझे बताओ, गुणनखंडों का भी औसत निकाला। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, 120 मान लीजिए ले लिया मैं, ठीक है, ये हो गया। इसको मैं रेज कर देता हूँ। मान लीजिए अब आपसे कहा जाए 120 के सभी गुणनखंडों का औसत बताइए। 120 के सभी गुणनखंडों का औसत बताइए, गुणनखंडों का औसत बताइए, ज्ञात करो। गुणनखंडों का औसत ज्ञात करो। कर लेंगे? तो कोई बहुत बड़ी चीज़ है क्या? कर लेंगे। देखो, 120 को आप बताओ क्या लिखोगे? 12 और 10 लिखोगे। इसमें 4 है, ये तरीका बहुत अच्छा लगता है मुझे। इसमें 4 है, इसमें 1 2 है, मतलब मैं समझ गया 2 की पावर 3 आएगी, क्योंकि 4 और 2, 3 की पावर 1 आएगी और 5 की पावर 1 आएगी। तो हमें 2 चीज़ें चाहिए औसत निकालने के लिए। औसत निकालने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए? औसत निकालने के लिए हमें 2 चीज़ें चाहिए। एक तो हमें योग चाहिए और एक हमें संख्याओं की संख्या चाहिए, संख्याओं की संख्या। तो भैया पहले संख्याओं की संख्या निकाल लेते हैं। संख्या कैसे निकली आपको पता है? 3 की जगह क्या लिखते हैं? 4, 1 की जगह 2 और इस 1 की जगह 2, यानी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी टोटल नंबर कितने हो गए? 16 हो गए, ठीक है। और अगर आपको योग चाहिए तो योग निकालना मैंने आपको सिखाया है। क्या? 3 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 और 2 की पावर 3। इसको क्या लिखेंगे? 3 की पावर 0 और 3 की पावर 1, 5 की पावर 0 और 5 की पावर 1। तो बताओ, 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 4 हो गया, ये 8 हो गया। 8 4 12, 2 14, 1 15 हो गया। लिख देंगे यहाँ 15। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 4 लिख देंगे। यहाँ पे क्या लिख देंगे? 6 लिख देंगे। 15 चौको 60 और 3 गुणा 360 हो जाएगा। 15 चौको 60 और 60 गुणा 6 360 हो गया। 6 6 36। अब आप बताओ औसत निकालना है, तो योग कितना है? 660 है। संख्याओं की संख्या कितनी निकली थी भैया? 16 निकली थी। काट दो इसको, 4 से काटो, 4 चौको 16 और 4 एकम 4 और 2 बचा, 4 छंग 24, 4 पंचे 20। फिर 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 एकम 4, 25, यानी 41.25 आ गया। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। कोई दिक्कत है यहाँ पर? नहीं है। ओह सॉरी, ये 360 नहीं है, यहाँ 360 है। तो 4 से काटो, 4 चौको 16, 4 9 36, 90, यानी कि 22.5 आएगा। मैंने यहाँ पे 660 लिख दिया था, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। कोई समस्या इसमें? कोई समस्या नहीं है। चलिए एक और कुछ क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ठीक है, रफ करते हैं इसको। आप वीडियो को कई बार देखिए। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा, आप 2-3 बार देखिए। आप इसकी प्रैक्टिस करिए। जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका फायदा होगा। अगर मान लीजिए गुणनखंडों का गुणनफल आ जाए, गुणनखंडों का गुणनफल, गुणनखंडों का गुणनफल आ जाए, जैसे आपसे कोई कहे 60 के सभी गुणनखंडों को बताइए गुणनफल, सभी गुणनखंडों गुणनफल बताइए। 60 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखते हैं जरा इसको कैसे लगाया जाएगा। आप बताओ, 60 के सभी गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो आप बताइए 60 के गुणनखंड ऐसे नॉर्मल देख लेते हैं। 1 आएगा, 2 3 4 5 6 10 12 15 20 30 और 60 आएंगे, ठीक है। तो गुणनखंडों का गुणनफल चाहिए।
तो अब जरा देखो कैसे इसको करते हैं। 1 का पेयर बनाओ, 1 गुणा 60 आएगा। फिर 2 का पेयर बनाओ, 2 गुणा 30 आएगा। ये भी 60 हो रहा है ना। 3 20 60 होगा, 4 15 60 होगा, 5 12 60 होगा, 10 6 60 होगा। तो कितने 60 बन रहे हैं? 1 2 3 4 5 6, मतलब हम कह सकते हैं 60 की पावर 6। अगर गुणनखंडों का आपसे गुणनफल पूछ रहे तो हम कह सकते हैं इसका जो उत्तर आएगा वो 60 की पावर कितना आएगा? 6 आएगा। आई होप आपको समझ आया होगा। ठीक है, ये तो हो गया कंसेप्ट। इसकी शॉर्ट ट्रिक भी अपन लेके चलते। शॉर्ट ट्रिक देखो क्या होगी, आप मुझे बताइए, कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। शॉर्ट ट्रिक इसकी क्या होगी कि आप ही बताइए कुल गुणनखंड कितने बन रहे हैं, जोड़ो जरा, गिनो। 1 2 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 बन रहे हैं ना, 12 बन रहे हैं। और किसके बन रहे हैं? 60 के। तो जो 12 बन रहे हैं ना, बस आप बटे 2 कर दो, कितना हो जाएगा? 60 की पावर 6 आ जाएगा। बस यही हमारा उत्तर है। जितने भी गुणनखंड बन रहे हैं ना, उसका बस हाफ कर दो आप। अगर 13 बन रहे, 13 का हाफ करोगे तो भी आ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं कि डेसिमल में नहीं है, डेसिमल में भी आ जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 14 बन रहे तो कितना हो जाएगा? 7 हो जाएगा। आई होप यहाँ तक समझ आया, कोई दिक्कत नहीं ना। ओके, एक और सवाल ले लेते हैं। जैसे कहा जाए 100 के, मान लीजिए आपसे कहा जाए 100 के, ये लिखा हुआ है 100, देख लो लिखा हुआ है ना, 100 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। तो बताइए 100 को मैं क्या लिखूं? 25 और 4 लिखूं? इसको मैं लिख सकता हूं 2 की पावर 2 और 5 की पावर 2। इसको मैं लिख सकता हूं 3 और इसको मैं लिख सकता हूं 3। यानी कुल मिला के 9 बन रहे हैं गुणनखंड। कितने बन रहे हैं? 9 बन रहे हैं ना। अब 9 बन रहे हैं तो बताओ, मैंने आपको बताया था कि जस्ट हाफ कर दो, यानी 4.5 बनेंगे ना। तो हम कह सकते हैं गुणनखंडों का गुणनफल होगा 100 की पावर 4.5। बिल्कुल मत सोचियो कि दशमलव में नहीं आ सकता, दशमलव में भी आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहो तो भैया फॉर्मूला लिख लो, आप लोग बिना फॉर्मूला के मानते नहीं हो, कि अगर P है तो यहाँ पे Q/2 हो जाएगा। अब ये Q/2 मतलब जितने गुणनखंड, मैंने ऐसा पल्ले नहीं पड़ता, ये सब ना फर्जी की चीज़ें होती हैं। आप ऐसे सोच लो कि जितने गुणनखंड बन रहे हैं ना, जस्ट हाफ होगा। अगर 10 आया तो 5 कर दो, 5 आया तो 2.5 कर दो, 3 आया तो 1.5 कर दो, जितने हैं उतने कर दो, कोई दिक्कत। एक और ले लेते सवाल 360। इसे आप लगा के दिखाएंगे क्या? लगा तो लेंगे लेकिन हम देखेंगे कैसे, कोई दिक्कत नहीं, हम समझ लेंगे। 360 के सभी गुणनखंडों का गुणनफल ज्ञात करो, कर लेंगे, बहुत बड़ी चीज़ है क्या। आप बताओ, इसको 36 और 10 लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। इसको 9 चौको 36 यानी 1 2 इसमें, यानी लिख सकते हैं 2 की पावर 3 है और 3 की पावर 2 है और 5 की पावर 1 है। तो टोटल निकाल लो कितने हैं? 4 3 और यहाँ पे 2, 4 3 12 दूनी 24, टोटल 24 आ गए। यानी टोटल कितने आ गए? 24। हमें पता है टोटल का आधा होता है, कितना होगा? 12। यानी हम कह सकते हैं 360 की पावर 12 इसकी गुणनखंडों का गुणनफल है। अभी भी अगर समझ ना आए तो दोबारा पूछ लो, दोबारा बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें। ओके, जय।